नमस्कार साथियों, जय हिंद। ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने वाले, ग्राम विकास अधिकारी का एग्ज़ाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को मेरी ओर से आपको ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और काफ़ी बच्चों के मैसेज मिले थे कि सर 10 मिनट का मात्र वीडियो बना दीजिए, ताकि हमारे कुछ 5-6 उन्होंने बच्चों ने क्वेश्चन मुझे बताई थी कि हम किस प्रकार से उनको हैंडल करें। तो ये 10 मिनट का वीडियो है और उम्मीद करते हैं पहले हमने जो मेहनत की है, भगवान हमारी मेहनत को बिल्कुल सार्थक रूप देगा। हमने जो टेस्ट वगैरह डाले थे, हमने जो नोट्स वगैरह बनाए हैं, हम आपके जो पेपर्स वगैरह लिए हैं, तो ईश्वर आपकी मेहनत को देख रहा है, ईश्वर हमारी मेहनत को देख रहा है और उसका हिसाब हमको मिलेगा इस एग्ज़ाम के अंतर्गत 100% मिलेगा दोस्तों। और कुछ बच्चे बार बार पूछ रहे हैं कि सर ऐसे कि इस एग्ज़ाम के अंतर्गत हम एग्ज़ाम से पहले की जो प्रेशर है उसको कैसे हैंडल करें। एक बात तो ये भी है, दूसरी बात है कि इसमें टाइम मैनेजमेंट हम कैसे करें, क्योंकि पेपर में 100 क्वेश्चन 120 क्वेश्चन दोनों के बीच में आने की भ्रांति है। क्योंकि पिछली बार 120 क्वेश्चन आए थे, इस बार वैसे इन्होंने डाला 100 क्वेश्चन। जहाँ तक मुझे लगता है इस बार 100 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, लेकिन मैंने जो पेपर पीछे बनाए थे सभी में 120 लेके चले थे। तो मुझे जहाँ तक लगता है 100 आएंगे, लेकिन आप 20 का टारगेट ही रखना है। टाइम देखो, समय है 2 घंटे 120 मिनट है, क्वेश्चन 120 मान के चलो। तो इस प्रकार आपको टाइम किस प्रकार मैनेज करना है, कौन से क्वेश्चन बच्चे कह रहे हैं सर कौन सा पार्ट हम पहले करें और कौन से पार्ट को लास्ट में करें, ये भी है। साथ में तुक्के कब लगाएं और कैसे लगाए हैं, तो ये कई 5-6 बातें हैं जो आपसे मैं करना चाहता हूं। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सारे विद्यार्थी हैं अपने अपने सेंटर पे पहुंचने के लिए, अपने अपने जगह पे, अपने जहां पे सेंटर वहां पहुंचने के लिए निकल गए होंगे, या कुछ बच्चे आज शाम को भी चलेंगे हैं। तो अपनी बात करते हैं। सबसे पहले बिल्कुल आपको प्रेशर नहीं लेना है। जब अपने घर से निकलो, माता पिता का आशीर्वाद लो, अपने बड़ों से बात करो, अपने गुरुजनों से बात करो, बिल्कुल रिलैक्स माइंड होकर के, फ्री माइंड होकर के आपको अपने घर से चलना है। लेकिन घर से जब चलो तो आपकी जो भी ज्वेलरी वगैरह हो, मोस्टली बच्चे क्या करते हैं ज्वेलरी साथ लेके जाते हैं, सारी जो ज्वेलरी वगैरह है वो घर पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वहाँ पर सामान रखने की दिक्कत भी होगी। कोई साथ गार्जियन जा रहा तो अलग बात है। दूसरी बात करते हैं, आपकी जो ड्रेस कोड है, वहाँ पे प्रॉपर ड्रेस कोड है। जो ने स्वेटर वगैरह डाली है, बताई है, सेम वही स्वेटर डालो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे इतनी सर्दी पड़ रही है, ठिठुर रही हो, बीमार पड़ जाओ। तो प्रॉपर ड्रेस कोड है, अपने पैक कर लीजिएगा। और जो उन्होंने बताया है, साथ में ज्वेलरी वगैरह आपको घर पे छोड़नी है। आपके जो भी नेसेसरी डॉक्यूमेंट है, लाइक जैसे एडमिट कार्ड है, आईडी वगैरह है, फोटोज़ वगैरह है, पेन वगैरह है, जो भी आपका है उनको आप अपने साथ अच्छे से देख लीजिएगा। एडमिट कार्ड पे जो गाइडलाइन डाली हुई है वहाँ पे वो अच्छे से पैक कर लीजिए और घर से चलिएगा। ईश्वर का नाम लीजिएगा, अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिएगा, बिल्कुल रिलैक्स होकर जाना है। दोस्तों एक बात और कहूँ, सफ़र में जा रहे हो, कोई बच्चा पढ़ रहा है, कोई कहता है मुझे ये तैयारी है, कोई कहता है मेरी ये रैंक आती है, आप किसी से तुलना मत करो। क्योंकि आपने जितना जो पढ़ा है, मुझे पता है, आपको पता है, स्वयं को पता है कि वो एनफ है। लेकिन स्टूडेंट से जो मैं पहले कहा था कि जो बच्चा रीट के अंतर्गत जो 145 लेके आया था एग्जाम से पहले, वो भी घबरा रहा था कि पता नहीं मेरा क्या होगा कि नहीं होगा। उसके मन में भी सस्पेंस था और वो बच्चा वहाँ पे रीट में टॉपर्स में टॉप 10 में आया है। तो ये सस्पेंस चलता है और ये थोड़ा बहुत हल्का फुल्का दर्द होना लाजमी है दोस्तों। इस चीज़ को आप इग्नोर कर दीजिए। बाकी आपने जितना जो पढ़ा है वो पर्याप्त है। आपकी कीमत आपको नहीं पता, लेकिन आपके माता पिता को पता है। आपने जो पढ़ा है, आपकी जो कीमत है वो उनको पता है, और आप इस एग्जाम के अंतर्गत बेहतरीन करने वाले हो, एग्जाम को बिल्कुल क्रैक करने वाले दोस्तों। चलिए मेन मुद्दे पे आते हैं। देखो दोस्तों, जब आप अपने सेंटर पे वहाँ पे जब एक दिन पहले जहाँ भी होटल है, जो रूम है, वहाँ पहुँच जाओ, तो वहाँ पहुँच करके आपको वहाँ के आसपास आपके सेंटर की दूरी कितनी है वो आसपास के लोगों से उनसे इतला कर लीजिए, पता कर लीजिए कितनी दूरी है, यहाँ से कितना स्पेस है, किस ऑटो पे जाएंगे, कितना टाइम लगेगा, ये जो बातें हैं। अगर ज़्यादा दूर नहीं है तो आप वहाँ जा करके देख भी सकते हो कि सेंटर कितनी दूरी के ऊपर है, टहल के आ सकते हो। टहल के जाओगे तो आपका मन कुछ हल्का हो जाएगा है, सेंटर को देख लेने के बाद में जिज्ञासा वो दूर हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, शाम को बिल्कुल रिलैक्स होकर के, फ्री माइंड होकर के, मतलब कई बच्चे मतलब कहते हैं साहब पढ़ें छोड़ें। देखो जो बेसिक जो डेटा वगैरह है, गरीबी की जो डेटा है, मरुस्थलीकरण के जो डेटा वगैरह है, नॉर्मल से हो गए, जो आपको टाइम पढ़ाएगा आपके पास है, आर्थिक समीक्षा कुछ डेटा वगैरह है, कुछ नीति वगैरह है, योजना वगैरह है, एक बार नज़र मार सकते हो। और तो क्या है, क्योंकि पहले आपने बहुत सारा पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे अब छोड़ देना चाहिए, तो मेरे ख्याल से वो एग्जाम की पूर्व संध्या के ऊपर उसको छोड़ देना ही बेटर है। माइंड को रिलैक्स रखिएगा, फ्री रखिएगा, हल्के सॉन्ग सुनिएगा, अपने गार्जियन से बात कीजिएगा, अपने फ्रेंड से बात कीजिएगा, मन बिल्कुल आप है हल्का रखिएगा। है एग्जाम की कोई स्ट्रेस नहीं लेनी आपको।
और इसके बाद में आप शाम को हल्का अच्छा खाना खा लीजिए, हल्का खाना खाइएगा। और ऐसा नहीं कि कोई वहाँ पे फास्ट फूड खा लो, जंक फूड खा लो, कुछ और सी चीज़ें खा लो, पेट आपका ख़राब हो जाए। हल्का खाना खाइएगा, बेसिक सिंपल सादा है, और आराम से आप है रिलैक्स होकर के शाम को आपकी जो किट है, मैं हर बार एग्जाम में बोलता हूँ, पटवार में भी कहता हूँ, रीड में मैंने वीडियो बनाया था कि आपकी जो किट है, किट के अंतर्गत दे रखा है कि एडमिट कार्ड है उसके अंदर डाल दीजिएगा, ID है उस किट के अंदर डाल दीजिएगा, 2 पेन रख लीजिएगा, और जो भी आपके अन्य जो फोटोज़ वगैरह वो भी डाल दीजिएगा। मतलब पूरी किट कंप्लीट तैयार कर लेनी है आपको, नाइट को पैक कर देनी है कि एक एक चीज़ देख लीजिए कि सारी चीज़ पैक है क्या उसमें। बाद में आपको क्या करना है, वो पैक करने के बाद में आपका जो ड्रेस कोड है, सुबह मुझे ये ड्रेस वहाँ पे सेंटर मुझे अलो है, वो ड्रेस शाम को रेडी करके रख दीजिए कि मुझे ये ड्रेस लेके जानी है। ओके, तो ड्रेस कोड भी हो जाएगी, किट भी आपकी तैयार हो जाएगी, और आपके जो ज्वेलरी वगैरह है जो भी आपके हैं नाइट को ही निकाल दो। मैं तो पहले कहता हूँ घर पर निकाल के जाओ तो बेटर है, बिल्कुल फ्री माइंड होकर के जाऊँगी है। तो ये चीज़ें निकाल दीजिएगा, और नाइट को एक बार है सेंटर वगैरह साइट के ऊपर है आपके एडमिट कार्ड वगैरह और चेक कर लीजिएगा, कई बार चेंज हो जाते हैं तो मन में कोई सस्पेंस नहीं रहे हैं आपके। तो ये तो बेसिक बातें हैं, और आपको तैयार करके बिल्कुल कूल माइंड से रिलैक्स होकर के दोस्तों सो जाना है, कोई स्ट्रेस मत लेना है। ये प्री एग्जाम है, तो मेंस ही पड़ा है, अभी इतनी एग्जाम ले लोगे तो टेंशन ले लोगे तो फिर मेंस में टेंशन कौन लेगा है। तो कुछ टेंशन आप है मेंस एग्जाम के लिए बचा के रखनी है, सारी टेंशन इस एग्जाम में नहीं लेनी है, आपको डिवाइड करके आपको पढ़ना है और रहना है। अब जैसे मॉर्निंग को उठो, जल्दी उठ जाइएगा, जल्दी उठ करके बिल्कुल फ्रेश होकर के अच्छे से है आराम से और कूल माइंड से, और फिर आपको है बिल्कुल गरम गरम पानी से अच्छे से नहा करके और रेडी हो जाना है, अपनी किट तैयार कर लेनी है, अपना ईश्वर को याद कर लेना है, माता पिता से बात कर लेनी है, और फ़ोन वगैरह जो भी हो आपके छोड़ करके आराम से फ्री माइंड होकर के सेंटर के लिए निकल जाना है। जब आप अपने सेंटर पे दोस्तों पहुंच जाओ, जब आप अपने सेंटर पे पहुंच जाओ तो वहाँ जा कर के अच्छे से आपका जैसे जो आपका बाहर चेकिंग वगैरह हो रही है वहाँ पे सारा चेक करा लीजिएगा, डॉक्यूमेंट चेक करा लीजिएगा। फिर आपका जो एग्ज़ाम हॉल है, एग्ज़ाम हॉल में अपने शिक्षक से पूछ करके वहाँ अपने सीट के ऊपर बैठना है। अब आपके लिए मेन जो बातें हैं, अभी पीछे की बातें पढ़ी थी वो तो नॉर्मल हर एग्जाम में होती आ रही है। अब सुनो आपको क्या करना है। आपका जो एग्ज़ाम हॉल है दोस्तों, एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत है, आप ये देख लीजिए कि आपकी जो एग्ज़ाम हॉल के अंतर्गत वहाँ पे घड़ी है क्या, ये देखना है आपको कि एग्जाम हॉल के अंतर्गत वहाँ पे घड़ी है क्या, क्योंकि वीडियो एग्जाम के अंतर्गत मेन रोल दोस्तों सबसे ज़्यादा घड़ी का जरूर रहेगा, क्योंकि एग्जाम हॉल के अंतर्गत घड़ी है या नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपको 120 मिनट मिलेगी, 120 मिनट मिलेगी, और मैं 120 ही क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ। तो एक क्वेश्चन को 1 मिनट अगर देते हो तो भी पूरी होती है, साथ में ओमार का टाइम तो बच ही रहा है कि ओमार भरेंगे, उसमें भी कम से कम 30-40 मिनट लगती है, 30 मिनट मान के चलो लगती है। तो आपको टाइम किस प्रकार कंज्यूम करना है, टाइम आपको वहां पे घड़ी का शिक्षक से पता कर लीजिए अगर घड़ी है या नहीं। अगर नहीं है ना तो आप है अपने टाइम शिक्षक से पूछ लीजिए, और आपको है कि टाइम बचाना है। देखो टाइम कैसे बचाओगे, जैसे आपको वहाँ पे सेंटर में बैठते हो शिक्षक से टाइम पता कर लीजिएगा, अपनी सीट पे बैठोगे। सीट पे बैठते हैं दोस्तों, आपको जो ओमार वगैरह मिलती है, आपको ओमार मिलती है, ओमार के अंतर्गत जो ओमार में टाइम लेता है, क्योंकि 120 मिनट 120 क्वेश्चन मान के चलो आते हैं, लेकिन ओमार के अंतर्गत बेसिक जो एंट्री है, जैसे कि कौन कौन सी सेंटर के जो कोड है, सेंटर के कोड हैं, या आपके जो रोल नंबर है, या फिर जो भी रोल नंबर है, डेट है, रोल नंबर है, सेंटर कोड वगैरह वगैरह जो बातें आती है, या आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर वगैरह है, ये जो बातें आप अच्छे से कंफर्म पहले कर लीजिएगा। सेंटर कोड सर से पूछ लीजिएगा, ऐसा ना बार बार सर से पूछो सेंटर कोड क्या, सेंटर कोड क्या है, 2 मिनट आप इसमें लगा दो, क्योंकि टाइम मैंने टेलीग्राम मैसेज डाला था कि पेपर चैलेंज नहीं है, चैलेंज क्या है, टाइम चैलेंज है, टाइम मैनेजमेंट चैलेंज हमारे लिए। टाइम को आप किस प्रकार बचाओगे वो आपके लिए चैलेंज रहेगा दोस्तों। तो वहां पे सेंटर कोड जाते ही पूछ लो कि सेंटर कोड क्या है, अधीक्षक को बोल दो कि सर आप सामने सेंटर कोड लिख दो, बस जरूरत ही नहीं है, सारे बच्चे सब बच्चों का टाइम बच जाएगा। वहां पे है रोल नंबर है, अच्छे से आपके देख करके एंट्री कर दीजिए। ध्यान रहे अभी एसआई भर्ती का परिणाम आया था, और एसआई भर्ती में भी क्या बच्चों के रोल रिजल्ट रोके हैं। रीजन क्या है कि उन्होंने रोल नंबर में कटिंग कर दी है, रोल नंबर गलत भर दिए। कई बार क्या रोल नंबर गलत भरने से अधीनस्थ बोर्ड है 5 अंक की कटौती भी कर लेता है। रीट में भी ये हाल हो गया था, वहां भले आपका पेपर कितना बेस्ट दांसू गया हो, लेकिन अगर आपने ये रोल नंबर वगैरह सेंटर कोड ये जो चीजें आपने गलत भर दी ना, तो भाई साहब मन में टेंशन बहुत रहती है। तो ये चीजें आप सोच समझ के अच्छे से भरिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलती न कर दें। रोल नंबर है, सेंटर कोड है, आपके क्वेश्चन बुकलेट नंबर है, मिलान कर लीजिएगा। ये चीजें आपका
टाइम बचाएगी। कम से कम 10 मिनट का टाइम आपका यहाँ पे बच जाएगा अगर आपने अच्छे तरीके से इसको हैंडल कर लिया है। अब देखो दोस्तों, जैसे आपको वीक्षक पेपर देता है तो टाइम पता कर लीजिए। मैं पहले कहता हूं कि जैसे टाइम पता कर लेना, आपको टाइम पता करने के बाद में जैसे आपको पेपर मिलता है तो कौन सा पार्ट पहले करें। बच्चे कहते हैं सर हम कौन सा पार्ट पहले करें। देखो जब पेपर मिलता है तो बिल्कुल है ईश्वर को याद कीजिए। मैं बार बार कहता हूं कि आपका जो आराध्य देवता है, अल्लाह है, ईश्वर है, कोई भी है, ईश्वर आपके हैं, उनको अच्छे से याद कीजिएगा। याद करने के बाद लंबी गहरी सांस लीजिए, बिल्कुल बिल्कुल कूल डाउन है। और अपनी टेंशन को मत देखिएगा, आप उन चेहरों को देखिएगा जो आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आपकी माता है, आपके पिता है, आपके गुरुजन हैं, जिन्होंने आपको वहाँ पीजी में, कहीं लाइब्रेरी में रख करके आपको पढ़ाया है, कोचिंग में पढ़ाया है, जहाँ आपने भारी भरकम फीस दी है। आपकी उन रातों का हिसाब आपको देना है जो आपने काली की है, पढ़ करके है। उन रातों का, उन टाइम का आप लोगों को हिसाब देना है। वो टाइम आपसे 2 घंटे, वो जो आपकी है ना, तो पीछे के 2 साल हैं, वो 2 घंटे आपका डिसाइड करेंगे। इन 2 घंटों में 2 सालों की मेहनत के आपके ऊपर आपको पानी नहीं फिर देना है दोस्तों, उनका हिसाब देना है। आपको ये 2 घंटे नहीं देखने, आपको वो 2 पीछे के साल देखने हैं जो आपने खपाया यहाँ पे है, आपने पसीने में निकाले हैं। आपकी मेहनत का हिसाब यहाँ पे लिखा जाएगा। वो आपकी मेहनत यहाँ पे लिखी जाएगी और आपकी जो मेहनत है ना, वो ईश्वर देख रहा है। और ईश्वर आपकी मेहनत को कभी बकाया नहीं रखता, बिल्कुल आपको चुकाएगा है। तो यहाँ पे नॉर्मल होना है, गहरी सांस लेना है, अपने माता पिता का याद करना है, गुरुजनों को याद करना है और अपनी किस्मत लिखने बैठ जाना है। लेकिन अब बच्चे कहते हैं सर हम टाइम मैनेजमेंट में कौन सा पार्ट पहले करें। तो देखिए दोस्तों, मैं बात करूँ ना, देखो दोस्तों, विश्व, मैंने बताया था कि विश्व और जो भारत है, विश्व का भूगोल है, महाद्वीप महासागर और भारत का है। इसमें मैंने 10-11 क्वेश्चन लिए थे। मैंने कहा था कि 5-10 क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस रहेंगे हैं। ओके, और इसके बाद देखो राजस्थान का जो जीके है, राजस्थान के जीके के अंतर्गत बात करते हैं तो राजस्थान की जो जियोग्राफी है, राजस्थान की जो आर्ट कल्चर है और राजस्थान की जो हिस्ट्री है। देखो दोस्तों, इसमें मैंने जैसे कि 17-18 है, इसमें से भारतीय इतिहास एक ही ले लिया मैंने। 17-34-36, लगभग 36 या 37 क्वेश्चन है इसमें से आने हैं। और इसके बाद क्या है, पॉलिटी। तो पॉलिटी से पिछली बार कितने क्वेश्चन आए थे, 11 क्वेश्चन आए थे हैं। तो देखो दोस्तों, 10 और 10 20 और 30 50 56 57, लगभग 120 में से 60 मान लो, 120 में से 60 तो अकेले काम कर रहे हैं, 120 में 60 तो आगे अकेले काम कर रहे हैं। और इसके बाद मैं बात करूं तो और कौन सा पार्ट है, मैथ और दोस्तों रीजनिंग का है। तो मैथ और रीजनिंग से कितने क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन आने हैं, 25 क्वेश्चन हैं। लगभग देखो 80 से लेकर के 82, लगभग 80 से लेकर के 82 तक दोस्तों ये अकेले पार्ट कंप्लीट कर रहे हैं। अब आपके बचते क्या हैं, देखो कंप्यूटर है और आपका हिंदी है और आपकी इंग्लिश है। तो ये आपका रोल में ना करेंगे। इनमें से आपका जो पार्ट आपका स्ट्रोंग है दोस्तों, जो पार्ट आपका स्ट्रोंग है उसको आप पहले करने की कोशिश कीजिएगा। कई बार ऐसे भी होता है, मैं आपको पहले बता दूं, कई बार ऐसे होता है बच्चा मैथ रीजनिंग करने बैठता है, अलग अलग है, जैसे किसी का मैथ रीजनिंग बेस्ट है, किसी की जीके बेस्ट है, कोई जीके में वीक है तो कोई मैथ रीजनिंग में बेस्ट है। तो आपको ये दोनों में आपको ध्यान रख के चलना है कि आपका जो पहले बेस्ट पार्ट, मेरे ख्याल से जीके में, देखो अब जीके में से आ जाएगा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्रम की दृष्टि से कौन से मुख्यमंत्री है। तो सिंपल सा है कि कोई पर्सन टाइम नहीं लेता, सिंपल सी बात आ जाएगा। जैसे वित्त आयोग, वर्तमान में कौन सा वित्त आयोग, आपको सीधा सिंपल पता चल जाएगा ये वित्त आयोग है, वर्तमान में कौन सी नीति जारी हुई है ये है। तो जीके में तो मेरे ख्याल से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है ना। लेकिन मैथ रीजनिंग के अंतर्गत कैलकुलेशन करनी पड़ती है, वहाँ पे टाइम लगता है। तो इस प्रकार से आपको टाइम यूज करना है कि आपका टाइम बच जाए है। तो मैथ रीजनिंग और जीके ये पार्ट अकेला आपका 80 से 82 तक का काम अकेले वहाँ पे कर रहे हैं। तो इन दोनों में जो आपका बेस्ट है पहले वो कीजिएगा और उसके बाद फिर ये कीजिए। अगर कोई पहले जीके करना चाहता है तो जीके पहले कर लो, उसके बाद मैथ रीजनिंग कर लो, क्योंकि यहाँ से आपका प्री हो जाएगा क्लियर अगर ये आपने बेस्ट कर लिया तो। अब दूसरी बात है कि बच्चे कहते हैं कि सर हम ओएमआर कब भरें।
देखो मैं तो कहता हूं कि ओमर है ना, बाद में के बाद टाइम बचता नहीं है, हड़बड़ी में पेपर गलत हो जाता है। जैसे कि आपने जैसे स्टार्टिंग के आगे साथ साथ भरते जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, साथ साथ भर लो तो बढ़िया है, इसमें गलती नहीं होती। और कई बच्चों का स्ट्रेटजी होती है, कई बच्चे कहते हैं सर हम बाद में भरते हैं ना, तो बाद में भरते हैं तो प्रश्न गलत हो जाते हैं, ये भी हो जाता है। कई कहते हैं कि साथ साथ भरते हैं टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन अगर हम दोनों का मीडियम निकालो, आप दोनों का मीडियम निकाल सकते हो। जैसे कि आपने विश्व भारत की बात करते हैं, इनके क्वेश्चन कर लिए इतने या 30 क्वेश्चन कर लिए तो 30 की उम्र भर दो। जैसे कि राजस्थान जियोग्राफी के 18 क्वेश्चन कर लिए, 17 क्वेश्चन कर लिए, 17 की उम्र भर दो। या आपने जैसे आपने पॉलिटी 11 प्रश्न कर लिए तो 11 की उम्र भर दो। ऐसे कर लोगे तो बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी नहीं कि एक प्रश्न किया एक उम्र भरो, एक प्रश्न किया एक उम्र भरो, तो यहाँ भी टाइम ज़्यादा लगता है। इसीलिए आप क्या कर सकते हो, जैसे कि 10 क्वेश्चन कर लिए या 15 क्वेश्चन कर लिए या एक सब्जेक्ट कर लिया। जैसे रीट में बच्चों ने क्या किया, मैं रीट की बात बताऊँ। रेट में बच्चों ने 30 क्वेश्चन है, एक यूनिट कर ली, साइकोलॉजी कर ली तो 30 की उम्र भर दी। 30 क्वेश्चन उन्होंने हिंदी की कर लिए तो 30 की उम्र भर दी। ऐसे किया तो उनका बहुत अच्छा से हो गया था, क्योंकि रेट में भी ऐसे ही हालात थे टाइम को लेकर के। लेकिन मैं बात कहूँ पटवार एग्जाम के अंतर्गत, पटवार में बच्चों के साथ एक कहानी हुई थी। बच्चों ने पहले पेपर किया, लास्ट में जब ओमार करने बैठे तो बच्चों के पास टाइम बचा ही नहीं था, क्वेश्चन उनके रह गए थे। तो ये कंडीशन आप लोगों के लिए नया हो। मैं हर बार कहता हूँ कि वीडियो एग्जाम में पेपर चैलेंज नहीं है, पेपर बेसिक आएगा, क्योंकि सिर्फ प्री एग्जाम है। सिर्फ उनको क्या है कि यहाँ पे प्री में 15 गुना बच्चे लेने हैं, लेकिन आपके लिए चैलेंज ये है कि आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार करना है, सारे क्वेश्चन करें, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं, तो सारे क्वेश्चन करने हैं आपको, सारे क्वेश्चन करने हैं। तो इस प्रकार से आपको समय का निर्धारण करना है कि जो आपको बेटर लगे दोस्तों उस पार्ट को पहले कर लो, क्योंकि मैथ रीजनिंग 25 क्वेश्चन आएंगे। किसी की मैथ रीजनिंग दांसू है, खतरनाक है, तो बच्चा मैथ में 25 में 25 लेके आ सकता है, तो पहले मैथ रीजनिंग को निपटा दे, फिर जीके कर देंगे। जैसे कि किसी की इंग्लिश वीक है तो इंग्लिश लास्ट में कर लेंगे। और ओमार है, जैसे एक एक सब्जेक्ट करता जाएगा तो ओमार साथ साथ में भरता जाएगा। 15 क्वेश्चन कर लिए, 15 की ओमार भर लेंगे, वहां पे है। अब बात करते हैं कि जो क्वेश्चन डाउट वाले हो, जो क्वेश्चन डाउट वाले हो, डाउट वाले जो क्वेश्चन है दोस्तों, डाउट वाले जो क्वेश्चन, देखो कोई 3 प्रश्न कर रहे हैं, बीच में एक प्रश्न में डाउट आ गया, वैसे उस प्रश्न को वहीं मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार आप राउंड चलने दो। जहां भी आपको डाउट आता है ना तो उस क्वेश्चन के ऊपर क्या लगा दो, राउंड लगा दो। और क्वेश्चन के ऊपर राउंड लगा दो या राउंड लगा दो या उसके ऊपर हेज लगा दो, ताकि आपको उसकी पहचान हो जाए कि ये प्रश्न मैंने छोड़ा है, बस और कुछ नहीं। उसी टाइम रिस्क मत खेलो, सारे प्रश्न कर लो। लास्ट में जब भी ये हैज वाले या राउंड वाले प्रश्न बचते हैं लास्ट में, तो आप है आपके पास टाइम बचता है, तो आप क्या करना है कि उन दोनों के ऊपर दाव खेलना आपको। जैसे कि ऑप्शन सकते हैं तो 360 डिग्री एनालिसिस करना है, प्रत्येक प्रश्न ऑप्शन का विश्लेषण करना है आपको। विश्लेषण करोगे तो देखो कई बार ऐसा होता है डाउट में क्या होता है कि जैसे कि कोई क्वेश्चन है, जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको लगता है कि यार ये तो बिल्कुल कट हो जाए, चारों काटने की कोशिश करो कि ये तो हो ही नहीं सकता है और ये भी हो ही नहीं सकता है, अब इन दोनों पे जाना है, तो इन दोनों के ऊपर जाना है। तो वहां पे जैसे क्वेश्चन पढ़े तो कई बार क्या होता है, एक प्रश्न आपका पढ़ा होता है लेकिन वो 2 ऑप्शन आपको कंफ्यूज करते हैं, तुक्का तो हम कह सकते हैं लास्ट में लगाना पड़ेगा। दोनों में जो आपको लगता है कि हाँ ये शब्द इसके क्लोज लगता है, नजदीक लगता है, तो उसके तुक्का आप लगा सकते हो। वो नहीं कि अक्कड़ बक्कड़ वाला सिस्टम है, वो तो बिल्कुल ही मत करना। आपको क्या है उन ऑप्शन के ऊपर है डिस्कस करना है, अपने माइंड में उन ऑप्शन को लेना है, क्योंकि आपके लिए दोस्तों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे नहीं कि तुक्का लगा देंगे प्रश्न सही हो जाएगा, ये कोई मायने नहीं रखता है, कोई जरूरी भी नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम के अंतर्गत प्री के अंतर्गत इतने बच्चे दे रहे हैं, उनको 15 गुना लेने हैं, तो ऐसे जाया मत करना प्रश्न को, अच्छे सोच समझ के तुक्का लगाना, ऐसे तुक्का नहीं लगाना है, डिस्कस करनी है, प्रश्न के प्रत्येक को विश्लेषण करना है, उसके बाद उसके ऊपर चलना है दोस्तों है। तो इस प्रकार है। और ये जो सारे प्रश्न है बच्चे लास्ट वाले दौर में सेकंड राउंड या थर्ड राउंड में इन प्रश्नों को करना है। पहले उन्हीं प्रश्नों को करो जिनको आप बेस्ट कर सकते हो, जैसे जीके का हो गया, मैथ रीजनिंग का हो गया, करंट हो गया, कंप्यूटर हो गए, ये पार्ट दोस्तों पहले करने की आप कोशिश कीजिएगा है। और मुझे पता है प्री का पेपर बहुत सरल आएगा, बेसिक आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल बेस्ट करोगे, एग्जाम को आप है बिल्कुल क्रैक करके छोड़ दोगे। तो मेरी ओर से, हम सभी की ओर से, ईश्वर की ओर से मैं दुआ करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत बेस्ट हो, शानदार हो, जाते जाते साल के अंतर्गत है आप खतरनाक अपनी तैयारी का रिजल्ट इस पेपर के अंतर्गत दिखा दो, और फिर हम नए साल के अंतर्गत 2022 में वापस लेके चलेंगे इस वीडियो मेंस को क्रैक करने के लिए। तो विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड लक।